आज नवे पुष्प के रूप में पुष्पदंत भगवान की स्तुति आचार्य श्री की रचना दोहा थुति के रूप में यहाँ प्रारंभ करते हैं। सुविधि सुविधि के पूर हो, विधि से हो अति दूर, मम मन से मत दूर हो, विनती हो मंजूर। पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम सुविधिनाथ भी है। तो आचार्य जी कह रहे हैं सुविधि भगवान का पहला जो शब्द है संबोधन के रूप में, सुविधि से पूर्व हो, सुविधि के पूर्व हो, सुविधि यानी अच्छी अच्छी विधियों से आप भरे हुए हो। जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म का प्ररूपण किया है वो अच्छी अच्छी विधियों से भरा हुआ है, जिनका पालन करके जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से और बहुत कम हिंसा आदि में भी अपने जीवन को जी सकता है। कम से कम हिंसा में जीवन जीने वाले, या कहें कि जो पूर्ण महाव्रती होते हैं, वो तो उनके लिए तो हिंसा का कोई अवकाश ही नहीं है। और उनके लिए कभी किसी से कोई पूछता है कि भाई जैन साधु का एक दिन में जो है कितना पानी का खर्च होता है, और जब उसके लिए पता पड़ता है कि 2-3 लीटर में उनका दिन भर का पानी का खर्च निकल जाता है, तो उसको विश्वास नहीं होता। इतने कम पानी में, इतने पानी तो कह ले हम केवल दांत साफ करने के लिए खर्च कर देते। तो जहाँ उनके बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, उनके माध्यम से जो नॉन वायलेंस अहिंसा धर्म का जो प्ररूपण है, उसके माध्यम से जीव चाहे तो अपने जीवन में कम से कम अहिंसा के माध्यम से अपने जीवन को जी सकता है। जब गांधी जी ने एक बार प्रवचन किया था कहीं, तो वहाँ पर कहा था कि मैंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया और धर्म मेरी दृष्टि से दया करुणा है, अहिंसा है, और जितना सूक्ष्म निरूपण जैन धर्म में है उतना सारे संसार के किसी धर्म में नहीं है। तो ऐसी अहिंसा के लिए जहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आप लोगों को शायद मालूम हो, जो राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व में उनका जन्म जहाँ हुआ भोपाल में चौक के मंदिर के पास में रहते थे, और उन्होंने बचपन में जैन पाठशाला में अध्ययन भी किया है, इसलिए जैन धर्म के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। और एक बार उन्होंने कहीं पर उनके लिए जब जैन धर्म के बारे में बोलने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा था जैन धर्म के सारे सिद्धांत ऐसे हैं कि यदि जैन धर्म का नाम ना लेकर के यदि उनको रखा जाए, तो सारे संसार का कोई भी व्यक्ति उनको अपनाने के लिए मना नहीं कर सकता। तो ऐसे सिद्धांतों का प्ररूपण जैन धर्म में है। तो यहाँ पर जो सुविधिनाथ भगवान के बताए हुए, जिसमें अपरिग्रह का सिद्धांत आजकल जो है नए ज़माने में उसको मिनिमलिज्म कह रहे हैं, कम से कम साधनों में जीना। आजकल बहुत सारे लोग उसमें आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनके घर में उन्होंने एक फ्लैट लिया है, उसमें एक केवल सोने के लिए जो बेड के लिए, या जो कहें अपन उसमें बिस्तर है, और एक उनके पास में लैपटॉप है, एक टेबल है, कुर्सी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। ऐसे भी लोग जीवन जी रहे हैं, और उसमें उनको कह रहे हैं बहुत आनंद है। वस्त्र भी कम से कम, नहीं तो कहने में आता है कि अलमारी भरी है और क्या पहने समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर जो है जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतना ज़्यादा व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। घर में भी आप लोग देखते होंगे कि 90% चीज़ें ऐसी होंगी जो साल भर से उपयोग में नहीं आती हैं, थोड़ी सी चीज़ों का रोज़ उपयोग पड़ता है, लेकिन व्यक्ति इनमें सुख है ऐसा मान करके उनको संग्रहित करता जाता है। तो भगवान का जो सिद्धांत है अपरिग्रह का सिद्धांत, उसका जो लोग पालन करते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो अपरिग्रह का सिद्धांत भी आजकल बहुत व्यापक रूप से जो है चल रहा है।
अब वो कहोगे कि आज चल रहा है, लोगों को जब समझ में आए तब की बात है, लेकिन भगवान ने इस सिद्धांत को बतलाया है। इसी के साथ साथ में आजकल वीगन भी खूब चल रहा है। वीगन का अर्थ होता है कि जो लोग पूरी तरह से मांसाहार आदि से भी दूर रहते हैं, बल्कि पशुओं के दूध और उनसे बने हुए प्रोडक्ट से भी दूर रहते हैं, यानी पूरी तरह से शाकाहार का पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इसको भी छोड़ रहे हैं। कई कई जगह पर पशुओं पर बड़ी क्रूरता होती है। उनके दुग्ध को निकालने के लिए इंजेक्शन आदि लगा करके, ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन आता है उसको लगा करके दूध निकालते हैं, और कई कई जगह पर ट्यूब लगा करके थन में और सीधा मशीन के माध्यम से दूध खींचते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि आखिरी में तो उसका खून तक जो है उसमें आ जाता है। अब ऐसी जब स्थिति रहती है तो जो लोग अहिंसा धर्म पर, दया करुणा पर पूर्ण विश्वास करते हैं, वो लोग जो है उनका भी त्याग कर देते हैं। लेकिन जिनागम में जिनेंद्र भगवान ने दूध के त्याग के लिए नहीं कहा है। दूध का यदि भक्षण नहीं करेंगे, उसको नहीं लेंगे, तो जिन पशुओं का संरक्षण होता है फिर वो उनका केवल जो है मांस के लिए ही प्रयोग होगा। उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसको सही तरह से उनके प्रति करुणा का भाव रख करके यदि प्राप्त किया जाता है, और उसको जो है जहाँ पर जो गाय का बछड़ा रहता है उसके लिए भी पूर्ण जो है भरपेट मिले, ऐसी दृष्टि से जहाँ पर उसको प्राप्त किया जाता है, उसका जो है भक्षण करने का निषेध नहीं है। तो ऐसे वीगन का भी आजकल बहुत प्रचार चल रहा है, जहाँ रात्रि भोजन के त्याग का भगवान ने उपदेश दिया है। जब से कोरोना हुआ है तब से विश्व में सुन रहे हैं, बहुत सारी जगह पर जो होटल में रात में बहुत भीड़ रहती थी उसमें बहुत कमी आई है। रात में जो बुकिंग होती थी, अब तो 8 के बजे के बाद में कोई बुकिंग में वहाँ पर कोई बुकिंग ही नहीं कराता। ऐसी बड़ी बड़ी होटलों की भी रिसर्च और रिपोर्ट आई है। तो लोगों को कि जो रात में ज़्यादा देर तक भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी खराब होती है, इसलिए उस सिद्धांत पर भी बहुत सारे लोग अमल करने के लिए तैयार हुए हैं। आप लोगों को शायद पहले बताया हो कि इंग्लैंड में मैनचेस्टर सिटी में बहुत पहले एक एसोसिएशन बनी थी, नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन। वो इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो लंच लेट हो जाता है, और लंच लेट होता है तो फिर डिनर लेट हो जाता है, और डिनर लेट होता है तो उससे हेल्थ जो है ठीक नहीं रहती। इसलिए क्योंकि अधिकतर जो रात में भोजन का कारण रहता है वो ब्रेकफास्ट रहता है। सुबह अच्छे से भोजन कर लिया, फिर 2-3 बजे तक आ रहे हैं खाने के लिए। अब 2-3 बजे खाने वाला फिर कहो कि सूर्यास्त के पहले खा लो तो संभव नहीं है। तो उस समय में वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो उससे अपना शाम का भोजन जल्दी हो जाएगा। ये उस अंग्रेज़ों के यहाँ पर भी इस पद्धति को अपनाने के लिए वहाँ पर अग्रसर हुए थे। तो इसके माध्यम से भी लोगों के लिए बहुत जागृति आई है। बहुत सारी जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठंडक रहती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रात में भोजन नहीं करते हैं। अमेरिका में एक जोएना नाम की एक लेडी ने कहा कि हम शाम को जो है सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं और हम 9 बजे तक तो सो जाते हैं। वो सुबह 3 बजे उठ करके ऑफिस में आकर के और 3 बजे से 9 बजे तक सुबह 6 घंटे काम करके अपना और ऑफिस से चली जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है जहाँ पर ठंडा प्रदेश रहता है वहाँ पर रात्रि भोजन करना अपने शरीर को नष्ट करने के समान समझते हैं। तो ऐसे जो भगवान का सिद्धांत है जिसके माध्यम से जो लोग अपने जीवन की इम्यूनिटी स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी विधियों से भगवान जिन्होंने निरूपण किया है उनसे भरे हुए हैं। और जहाँ दर्शन के बारे में जब वर्णन आता है तो वहाँ अनेकांतवाद और स्यादवाद, जहाँ वस्तु अनेक धर्मों से युक्त होती है उनको अनेक दृष्टि से देखने का मार्ग जो है जिनेंद्र भगवान ने प्ररूपित किया। नहीं तो सारे संसार में इसी बात के लिए लड़ाई चल रही है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, जबकि स्यादवाद और अनेकांतवाद कहता है कि दूसरे की भी दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाए। ही से भी की ओर बढ़ने की जो पद्धति है, क्योंकि ही में जो है व्यक्ति कहता है मैं ही ठीक हूँ, और भी जो कहता है कि आपके भी दृष्टिकोण को हम देख रहे हैं। जहाँ पर ही की पद्धति होती है
तो वहाँ पर 36 का आंकड़ा हो जाता है। 36 में 3 और 6 को देखो, हिंदी में जब लिखे जाते हैं तो 3 और 6 जो हैं दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं, लेकिन 63 जो होते हैं हिंदी के अंकों में, वहाँ पर एक दूसरे को देखने वाले होते हैं। तो ये भी का जो प्ररूपण है, अनेकांतवाद का प्ररूपण है, स्यादवाद के कथन के माध्यम से किसी अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तब वहाँ पर सत्य का उद्घाटन होता है। और मैं ही सही हूँ इस प्रकार की भावना रख कर के जब वर्णन आता है तो उसमें क्लेश उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान की जो विधियाँ हैं वो सभी अच्छी विधियों से भरी हुई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि हे सुविधिनाथ भगवान, आप सुविधि से पूर्ण हो। और इसके बाद में कहा विधि से हो अति दूर। विधि का अर्थ होता है कर्म, कर्म से आप अत्यंत दूर हो। कर्म ही संसार में भ्रमण कराने वाला है, कर्म ही बंधन का कारण है। आप उस विधि से अति दूर हो। और यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे भगवान से कि मम मन से मत दूर हो, मेरे मन में आपका निवास सतत बना रहे और विनती हो मंजूर। ऐसी जो विनती हम आपके सामने रख रहे हैं वो आप जो है उसको स्वीकार करें। ऐसी भक्त की भावना यहाँ पर आचार्य श्री प्रकट कर रहे हैं पुष्पदंत भगवान की स्तुति में। अगले काव्य पर चलते हैं। किस वन की मूली रहा, मैं तुम गगन विशाल, दरिया में खस खस रहा, दरिया मौन निहार। आचार्य श्री ने एक कहावत चलती है उसको यहाँ पर प्ररूपित किया है। कई बार अहंकार में भर कर के व्यक्ति सामने वाले से बोलता है तुम किस खेत की मूली हो, तो उस बात को आचार्य श्री ने इसमें रखा, किस वन की मूली रहा मैं। अपने आप के लिए यानी अपनी लघुता प्रकट करने के लिए इसके माध्यम से कोई सामने वाला बोले ना बोले भैया मैं किस वन की मूली हूँ, यानी मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा करके अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। और भगवान के लिए कह रहे हैं तुम गगन विशाल, जैसे आकाश का कोई सीमा नहीं है, असीमित है, अनंत है, ऐसे भगवान आप अनंत हो। और अपने लिए कह रहे हैं दरिया में खसखस रहा, समुद्र में एक बूंद जो होती है खसखस जैसी, उसके लिए कह रहे हैं अपने स्वरूप को कि मैं लघुता के प्रकट करने के लिए कि मैं दरिया में खसखस रहा, दरिया मौन निहार। एक बूंद जो है समुद्र जिसका कोई और छोर नहीं है, उसको जो है बस केवल मौन पूर्वक निहार रही है। ऐसा भाव यहाँ पर लघुता का भाव, क्योंकि भगवान की भक्ति हमेशा लघुता के साथ में ही होती है। भक्ति जो होती है कभी भी अहंकार की भाषा बोलना ही नहीं जानती। यदि अहंकार की भाषा है तो वहाँ पर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति वहाँ पर पलायित हो जाती है जहाँ पर भी अहंकार मान होता है। तो इस प्रकार से अपने अस्तित्व को भगवान की जब प्रशंसा करते हैं तो उसमें केवल भगवान के गुणों का ही गुणानुवाद होता है। वहाँ पर अपने वर्णन के बारे में कोई यदि होती भी है तो वहाँ पर अपनी संसार की भ्रमण की जो परिदशा है उसका वर्णन निरूपण करते हैं। लेकिन जहाँ भगवान के गुणों को देखते हैं तो वो असीमित हैं, अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए विशालता जो गगन के समान है उसके रूप में निरूपण किया। और इसी से संबंधित जो है अगले काव्य में फिर शब्द से प्रारंभ किया है, इसलिए उसका दूसरे का जो है तीसरे से संबंध भी है। फिर किस विध निरखूं तुम्हें, नयन करूं विस्फार, नाचूं गाऊं ताल दूं, किस भाषा में ढाल। फिर कैसे मैं आपको देखूं जब अनंत स्वरूप है जिनका और छोर प्राप्त नहीं हो सकता, तो मैं फिर कैसे आपको निरखूं और अपने नयन को विस्फार यानी कैसे जो है फैलाऊं
कितना फैलाऊं, क्योंकि अनंत को तो जो है उसमें समाया नहीं जा सकता। एक रेंज होती है, उस रेंज से ज़्यादा कहाँ तक अपन उसको देख सकते हैं, लेकिन जो रेंज में आने ही वाले नहीं हैं, जो अनंत हैं, उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान हम आपको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो इतना विराट है कि वो हमारी दृष्टि में समा नहीं सकता। और फिर भगवान हम आपके गुणों का वर्णन करना चाहें तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मैं भगवान आपकी भक्ति में नाचूं, गाऊं, ताल दूं, किस भाषा में ढाल, कौन सी भाषा का चयन करके आपके गुणों का गुणानुवाद करूं, क्योंकि गुणों का भी अंत नहीं है। जहाँ समंतभद्र स्वामी स्तुति की परिभाषा देते हुए अरनाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान आपके अनंत गुण हैं, और गुणों को बड़ा चढ़ा करके कहना स्तुति कहलाता है। बड़ा चढ़ा करके कहना स्तुति कहलाता है। जब आपके गुण अनंत हैं, उनका ही वर्णन नहीं कर सकते तो बड़ा चढ़ा करके और कहना क्या। तो हम आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान कि हम आपकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अनंत गुणों का वर्णन करने में छद्मस्त समर्थ नहीं हो सकता। जहाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की सीमा होती है, एक एक गुणों को गिने तो संख्यात तक जा सकते हैं, असंख्यात तक भी जाने की सामर्थ्य नहीं होती। जहाँ पर असंख्यात लोगों को, वैसे तो असंख्यात जीव है ही नहीं यहाँ पर मनुष्यों में, बाकी और पशु पक्षी में भले ही हो जाएं, लेकिन मनुष्यों की संख्या तो संख्यात होती है। और जहाँ पर संख्यात में भी बहुत सारे एक साथ में एक जगह पर देख करके समझ में नहीं आता कितने हैं, फिर असंख्य को जानने की तो सामर्थ्य ही नहीं है, और असंख्य को जानने की सामर्थ्य अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान के पास में है, लेकिन वो भी जो है अनंत को जानने में समर्थ नहीं होते। तो ऐसे भगवान के गुणों को गाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इस काव्य में भी अपनी लघुता प्रकट की है, लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं आराधना करते हुए कि कहवत के 46 गुण गंभीर, भगवान आपके जो है कहने के लिए हम 46 गुणों का आधार लेकर के आपकी स्तुति कर रहे हैं। वास्तव में आपके गुणों का पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। अगले काव्य पर चलते हैं। बाल मात्र भी जानना, मुझ में मैं मुनि बाल, बवाल भव का मम मिटे, तुम पद में मम भार। यहाँ पे बाल शब्द जो है 3 बार आया है। एक बाल मात्र भी ज्ञान ना, तो इसमें बाल मात्र भी यानी इतना सूक्ष्म ज्ञान भी हमारे पास में नहीं है। इससे अपनी अज्ञानता या अपना जो क्षेपक्षम ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है, इसका प्रूपण हो गया। और मुझ में मैं मुनि बाल, मैं बाल मुनि हूँ यानी छोटा मुनि हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। इस प्रकार से इस बाल में जो भाव है वो पहले वाले बाल से अलग है। और एक बवाल, बवाल में भी बाल है, बा और वा में बवी और रवेदा ऐसा करके काव्य ख्याति में कहा जाता है। तो वहाँ पर बवाल में भी बाल है, यानी 3 बार बाल शब्द आया, लेकिन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो इसके कारण में यहाँ पर ये यमक अलंकार कहलाता है। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वो शब्दालंकार यमक अलंकार कहलाता है। जब अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कल के काव्य में अपन ने देखा था अंक अंक बार बार आ रहा था, तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो ये अलंकार जो होते हैं वो काव्य की जो है सुंदरता को बढ़ाने के कार्य में आते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार से स्तुति की गई है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान से कि भगवान मेरे पास में कुछ भी ज्ञान नहीं, बाल मात्र भी ज्ञान ना, यानी अपनी लघुता को यहाँ पर भी प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में जो क्षयोपशम ज्ञान है वो क्षयोपशम ज्ञान स्थिर नहीं रहता। कभी किसी का क्षयोपशम बढ़ जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लोप भी प्राप्त हो जाता है। यानी जब तक क्षायिक ज्ञान नहीं है जो हमेशा रहने वाला है,
उसकी तुलना में ये क्षोभशम ज्ञान कुछ भी नहीं है। अहंकार के कारण ऐसी भी स्थिति हो जाती है, अहंकार करते करते एकदम ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अहंकार से ऐसी स्थिति बनती है। कई आगम के उदाहरण ऐसे आते हैं जिसमें राजा अहंकार से गया था दर्शन करने के लिए कि अपने ज्ञान से इनके सामने जो है अपने सामर्थ्य को दिखलाऊंगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। तो ऐसी जो है ज्ञान के क्षोभशम ज्ञान पर जिसके माध्यम से अहंकार भी हो जाता है, उससे अपने ज्ञान की स्थिति के लिए अहंकार करने जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो स्थिर रहने वाला नहीं है। और एक साथ साथ में क्षोभशम ज्ञान है, जीवन भर पढ़ाई करो, खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लो, और बाद में मरण होने के बाद में अगले भव में यदि कोई मनुष्य बनता है तो फिर जो है पहली से पढ़ो, पहली क्या, अब तो केजी से पढ़ो। तो ऐसी स्थिति उस समय में जो है पूरा बिल्कुल साफ क्लीन जो हो जाता है बिल्कुल बोर्ड, अब फिर से जो है तैयारी करो। तो उस ज्ञान के ऊपर कहाँ से अहंकार हो सकता है? तो ऐसे जो है उस ज्ञान के ऊपर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में अपनी लघुता प्रकट करते हुए, जबकि इतने निष्णात आचार्य हैं, लेकिन अपने लिए कि मैं तो जो है एक छोटा सा साधु हूँ, ऐसी जो है भगवान की भक्ति करते हुए, क्योंकि भक्ति का पहले भी प्रूपण कर चुके हैं, वो कभी भी अहंकार की भाषा नहीं बोलती। और इसके बाद में बवाल भव का मम मिटे, ये भव में भव परावर्तन के बारे में कि संसार का ऐसा कोई भव नहीं है जो हमने धारण नहीं किया। संसार में परिभ्रमण करते हुए जितने भी अपने ज्ञात विश्व में जीव हैं, उन सब की पर्यायों को प्राप्त करके, और नरक में भी 10,000 से लेकर के और 33 सागर तक की आयु, और स्वर्ग में भी जहाँ 10,000 से लेकर के 31 सागर तक की, क्योंकि 31 सागर के ऊपर जो उत्पन्न होते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, और जो एक बार सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर लेता है फिर इन पंच परावर्तनों से वो ऊपर उठ जाता है। यानी सबसे छोटा परावर्तन जो है पुद्गल परावर्तन, उसको भी वो आधा कर देता है, उससे ज़्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करता। तो ऐसे भगवान से निवेदन करते हुए कि ये भव का बवाल जो बार बार जन्म मरण होता है वो मेरा मिटे, और आपके चरणों में मैं अपना भाल रखता हूँ, अपने मस्तक को रखता हूँ, समर्पण का भाव। एक पहली जो पंक्ति में आया था उसमें कि विनती हो मंजूर, उसके माध्यम से कि भगवान आप हमारे मन से कभी दूर मत होना। जैसे अपन बोलते हैं जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, वो उस भाव के लिए कि जो है हमारे मन में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे, कभी भी हमारा मन जो है आपकी भक्ति से रहित ना हो, और वो इस भव में नहीं भव में जब तक मुक्ति ना हो आपकी जो है भक्ति हमारे लिए प्राप्त होती रहे। ऐसे सुविधिनाथ भगवान, जिनका दूसरा नाम पुष्पदंत भगवान भी है, उनकी स्तुति अपन ने आचार्य श्री के शब्दों में की। इति श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।